किसान साथियों, कुछ किसान क्या करते हैं कि रिजल्ट बढ़िया लेने के चक्कर में राउंड अप दवाई आती है, एक राउंड अप ग्लाइफोसेट उसमें साल्ट होता है। ये होता है सिस्टमेटिक साल्ट। ग्लाइफोसेट जो होता है सिस्टमेटिक साल्ट होता है, और ये जो राउंड अप दवाई होती है ये सिस्टमेटिक काम करती है। तो कुछ किसान इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप उसे इसके साथ लगाएं, क्योंकि वो सिस्टमेटिक दवाई होती है। वो अगर गन्ने पे आपने जड़ में कर दी और बारिश हो गई अचानक या आपने पानी दे दिया तो वो जड़ में चली जाएगी। सिस्टमेटिक दवाई होती है, तो गन्ने की ग्रोथ को रोक देगी वो। राम राम मेरे किसान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी भोलेनाथ की कृपा से बिल्कुल ठीक हैं। तो किसान साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा, देखो जो खरपतवार होती है वो गन्ने के लिए बहुत ही खतरनाक होती है, शुरू से लेकर आखिर तक। जब से गन्ना बोते हैं और जब से गन्ना काटते हैं, अगर हमें हमारे खेत में खरपतवार होगी तो गन्ने में हमारे जो रिकवरी है वो बहुत कम देखने को मिलेगी हमें। अगर शुरुआत से ही हम खरपतवार को खत्म करके चलेंगे तो हमारे गन्ने पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है रिकवरी पे। तो किसान साथियों, अभी जो मैं आपको लास्ट चल रहा है गन्ने का, बिल्कुल पीक चल रहा है अभी देखभाल का, तो मैं आपको बताऊंगा कि जुलाई अगस्त में गन्ने की बंधाई शुरू हो जाती है जुलाई में। तो गन्ने बंधाई के बाद भी जो खरपतवार होती है ईग में, उसके लिए मैं आपको बहुत सस्ती दवाई बताऊंगा, और इतनी बढ़िया दवाई बताऊंगा कि आपको मतलब 150 से 200 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ही खर्चा आएगा। 200 रुपए 250 रुपए तक बस मैक्सिमम। तो मैं आपको ऐसी दवाई बताऊंगा मेरे किसान साथियों, आपने सबने सुनी भी है और उसका आप छिड़काव भी करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? उस दवाई का आप इस्तेमाल करते हैं मेरे किसान साथियों, जो बताऊंगा मैं आपको, खाड़ पे करते हैं आप, घास को खत्म करने के लिए। उस दवाई का नाम भी आपको सबको पता है और आप समझ भी गए होंगे मेरे कहने से कि मैं कौन सी दवाई की बात कर रहा हूँ। जी हाँ मेरे किसान साथियों, मैं बात कर रहा हूँ पैराक्वेट की। पैराक्वेट दवाई आप खाड़ पे मारते हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मैंने भी दवाई का इस्तेमाल कर रखा है पैराक्वेट का। इसे हम खाड़ पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका हम ईख में कैसे इस्तेमाल करेंगे बहुत ध्यान से करना है। वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि ईख में हम से गन्ने में कैसा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिल्कुल अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा गन्ने पे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो किसी किसान साथियों, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है जरूर। अगर आप अधूरी वीडियो देखोगे तो आप दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि कुछ किसान करते हैं कि शुरू में देख ली, मैंने नाम बता दिया तो चलो उसका स्प्रे कर देंगे, लेकिन उसका तरीका मेरे किसान संतोषी लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा कि मैंने कैसे कैसे उसका तरीका बताया करने का। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे नए भाई हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को। तो किसान साथियों, मैं शुरुआत करता हूँ पैराक्वाइट से। इसमें जो साल्ट होता है डाइक्लोराइड होता है, डाइक्लोराइड के नाम से साल्ट होता है, और ये होता है कॉन्टैक्ट बेस पे साल्ट होता है। तो किसान साथियों, इसका जो इस्तेमाल करना है आपको गन्ना बंधाई के बाद करना है, पहले नहीं करना है। गन्ना जब पहली बंधाई हो जाए तो उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है इसका। पैराक्वाइट को आपको 500 ml की बोतल आती है, 500 ml की, 1 एकड़ में आपको पूरी बोतल लेनी है। तो उसका आपको घोल बनाना है लगभग 12 टंकी, कम से कम 12 टंकी आपको लगानी है, जो 16 लीटर वाली होती है। जो 22 लीटर वाली टंकी होती है उसको आप 8 9 या 10 टंकी भी कर सकते हैं, उसमें ज्यादा पानी आता है। तो किसान साथियों, आपको इस्तेमाल कैसे करनी है दवाई और इसके साथ क्या लगाना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको। तो किसान साथियों, इसका घोल बनाने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे हमारी गन्ना बंधाई होगी, देखो जैसे मेरा गन्ना है, इसकी बंधाई होगी तो उसमें चलने में कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चे टंकी टांग के तो आप इसका आसानी से स्प्रे कर सकते हैं लैंडम लैंड। तो आपको लैंडम लैंड चलना है, और इसके साथ में जो आपको दवाई मिलानी है मेरे किसान साथियों वो है मेट्रीब्यूजन। मेट्रीब्यूजन आपको 150 ग्राम देनी है 1 एकड़ के लिए। उसका घोल अलग बाल्टी में बनाना है, पैराक्वेट का आपको घोल अलग बाल्टी में बनाना है, दोनों का एक डिब्बा डाल के टंकी में। तो आपको लैंडम लैंड चलना है, ऊपर उठाना नहीं है बिल्कुल उसको भी, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट बेस्ड दवाई होती है। अगर हरा पत्ता, क्योंकि इस टाइम पे जो हरा पत्ता होता है वो ऊपर होता है, लगभग 2 से 2.5 फीट ऊपर होता है, नीचे पूरी होती है गन्ने की, पूरी पे लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं करने की, कुछ भी 0% नुकसान नहीं होने गन्ने को। लेकिन जो घास है उससे सारा फूक देगी, जैसे खाद देख रहे हो आप, ऐसे उसका भूस बना देगी। लेकिन किसान साथियों, आपको फुहारा फिर भी नीचे ही रखना है, नीचे की पूरी पे लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ में आपको तीसरी दवाई कुछ नहीं मिलानी, बस आपको तीसरा जो इसके साथ मिलाना है वो आप स्टिकर मिला सकते हैं, इसको चिपको बोलते हैं हम। वो स्टिकर मिला लो उसके साथ। उससे क्या होता है कि देखो बारिश का मौसम चल रहा है तो वो पत्ते पे चिपका देगा। अगर 3 4 घंटे बारिश नहीं हुई करने के बाद तो उसका रिजल्ट 100% आएगा। तो किसान साथियों, ये आपको करना है। लेकिन कुछ किसान क्या करते हैं कि रिजल्ट बढ़िया लेने के चक्कर में राउंड अप दवाई आती है, एक राउंड अप ग्लाइफोसेट उसमें साल्ट होता है, ये होता है सिस्टमेटिक साल्ट। ग्लाइफोसेट जो होता है सिस्टमेटिक साल्ट होता है, और ये जो राउंड अप दवाई होती है ये सिस्टमेटिक काम करती है। तो कुछ किसान इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप उसे इसके साथ लगाएं, क्योंकि वो सिस्टमेटिक दवाई होती है। वो अगर गन्ने पे आपने जड़ में कर दी और बारिश हो गई अचानक या आपने पानी दे दिया तो वो जड़ में चली जाएगी। सिस्टमेटिक दवाई होती है, तो गन्ने की ग्रोथ को रोक देगी वो, 30 से 40% गन्ने की ग्रोथ को रोक देती है मेरे किसान साथियों। तो ये आप राउंड अप की बिल्कुल ना इसमें करें, जो मैंने आपको दवाई बताई है दोनों दवाई आप लगाएं इसमें, मेट्रीब्यूजन और जो मैंने आपको बताई पैराक्वेट, ये दोनों आपको लगानी है। इसके साथ में स्टिकर लगाना है,
और इसके साथ में कुछ नहीं लगाना, बिल्कुल ऐसे भूस बना देगी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं बचने का गन्ने के सिवाय खेत में, बिल्कुल साफ आपका क्लीन हो जाएगा। तो किसान साथियों ये आपको जरूर करना है जुलाई में या अगस्त में, जब भी आपकी बंधाई हो जाए पहली, तो ये आप जरूर कर दें, क्योंकि देखो जब छुलाई होती है गन्ने की तो उसमें खरपतवार आती है, तो छोलने वाला भी उसमें कोई नहीं जाता और बहुत दिक्कत होती है, और जो आपकी गन्ने की जो रिकवरी होती है वो उससे भी फर्क पड़ता है खरपतवार का। तो किसान साथियों ये जरूर करें आप गन्ने बंधाई के बाद घास का स्प्रे, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं आने की, ये मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपने खेत में इस्तेमाल करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। इस खेत में मैंने कर रखा है और खाड़ पे भी लगाई थी, उस खेत में भी लगाई थी, कोई दिक्कत नहीं आई। 15 दिन हो गए, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने खेत में इस्तेमाल करके। तो किसान साथियों आज की वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगा आपके लिए, जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।